गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक धीरेन्द्र शास्त्री के साथ शादी का संकल्प लेकर छतरपुर पहुंची एमबीबीएस छात्रा शिवरंजनी तिवारी की पदयात्रा की सच्चाई सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक धीरेन्द्र शास्त्री के साथ विवाह का संकल्प लेकर आई शिवरंजनी बागेश्वर धाम में 6 महीने पहले हुए पिता और भाई के अपमान का बदला लेने के लिए कलश यात्रा निकाली है। शिवरंजनी के पिता बैजनाथ तिवारी ने यात्रा के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि बागेश्वर धाम में उन्होंने अपने कर्मकंडे तेल की दुकान लगाई थी। 3 दिन तक उन्होंने खूब तेल बेचा। जब वह तेल की ब्रांडिंग के लिए रुपए लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए तो उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया और उनके सेवादारों ने उनके परिवार को दुकान सहित बागेश्वर धाम से भगा दिया। कहा जा रहा है कि शिवरंजनी के पिता ने अपने अपमान का बदला लेने अपनी बेटी को आगे किया है। जब इस बारे में शिवरंजनी से बात की तो वह घटना को बताती हैं कि उनके पिता और भाई का अपमान हुआ, लेकिन कलश यात्रा की वजह अपमान का बदला मानने को तैयार नहीं है। अंदर जो भी खड़ा हुआ है या जो भी भूचाल मचा हुआ है न्यूज़ चैनल्स में बागेश्वर धाम को लेके और हमारे साथ, क्योंकि लोगों ने ये जोड़ा गया ना कि हम तेल का प्रचार करने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी पहले भी वहाँ जा चुके हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम तेल का प्रचार करने के लिए हम नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। तो देखिए, केवल एक बागेश्वर धाम नहीं है जहाँ पर हमने अपना तेल का वितरण किया है निःशुल्क में। हम इसके पहले करौली शंकर महादेव कानपुर में थे, डॉक्टर संतोष मधुरिया जी के यहाँ, वहाँ भी कर चुके हैं। पंडुका सरकार भी जाते रहते हैं। और विवाद को रही बात ऐसी है, मैं आपके तमाम चैनल्स के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि बागेश्वर धाम में जो सेवादार हुए हैं, वहाँ के जो भी हैं सेवादार, उनके द्वारा जो भी काम होते हैं या जो कुछ भी किया जाता है उसके बारे में महाराज जी को 1% भी जानकारी नहीं रहती। इसकी गारंटी मैं खुद लेती हूँ और बागेश्वर महाराज ने खुद ये बात बताई है कि वो अपने सेवादारों से परेशान है। हमारे साथ में नवंबर में वहाँ पर क्या हुआ था, तेल का असल मैटर क्या था, क्योंकि आप तो वही जानते हैं जो आपको वहाँ के सूत्रों से पता चला है। लेकिन वहाँ पे जो भी असल में सच हुआ था, हम सच हैं, हमारे बालाजी सरकार सच हैं, हमारे पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज साक्षात भगवान हैं। उनको साक्ष्य रख के मैं एक बात बिल्कुल कह सकती हूँ कि हमारे साथ में वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो कोई नहीं जानता, महाराज जी भी नहीं जानते, क्योंकि महाराज जी अंतर्यामी हैं, वो हमारी पीड़ा समझ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे असल में क्या घटना हुई थी वो महाराज जी तक नहीं। अब मीडिया में बता दीजिए आप क्या घटना हुई थी, कुछ शॉर्ट में बता दीजिए जो बताने का। नहीं, अगर मैं वहाँ का अगर असल मैटर बता दूंगी क्या हुआ था, उसमें फिर बागेश्वर धाम का नाम उठ जाएगा। और बालाजी सरकार है, मेरी पर्सनल आस्था है। मैं नहीं चाहती मेरे भगवान के ऊपर, मेरे अपने धाम के ऊपर, क्योंकि मैं उसे अपना धाम मानती हूँ, मेरी श्रद्धा है कि उसके ऊपर एक भी टिप्पणी, क्योंकि आपके ऊपर जो वहाँ पे लोगों ने आरोप लगाया तो तेल लेकर जो आए थे वो गलत जिसको जो आरोप लगाना है लगाते रही है। मेरे बागेश्वर धाम सरकार साक्ष्य है, मेरे बालाजी सरकार सत्य है। अगर मैं झूठ बोल रही होंगी तो पूज्य महाराज श्री साक्षात भगवान ने वो खुद बता। नवंबर में मैं और मेरा बेटा दर्शन के लिए पहली बार बागेश्वर धाम सरकार गए और कुछ वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, गौशाला में निःशुल्क तेल बांटते हुए हम लोग चलते हैं। जैसे अभी पदयात्रा में है, पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति भी ये नहीं बोल सकता कि किसी ने हमको मार्कंडे तेल का पैसा दिया हो या हमने बेचा हो या किसी को ये कहा हो कि आप इतनी बोतल रख लो और हमारा प्रचार करना। बागेश्वर धाम पे क्या विवाद हुआ? सुनिए ना, जैसे अभी करते देते आए थे, इसी प्रकार हम बागेश्वर धाम में भी दर्शन किए। वहाँ पर एक दिन राम दरबार में महाराज श्री ने स्वयं पास में करवाई, पूज्य महाराज श्री ने स्वयं राम दरबार में बोला कि वहाँ तेल मिल रहा। तेल कहाँ मिला था? एक परिक्रमा मार्ग में नारियल वितरण केंद्र था, माने जहाँ पर वो नारियल बांटे जाते हैं सिद्ध किए हुए। तो उसके भीतर माने जो ट्रस्ट का या मंदिर का जो होगा नारियल वितरण केंद्र बना हुआ कमरा जैसा है, टीन का शेड, उसके अंदर हमने 2 दिन तक तेल लोगों को दिया। तो जब अंदर बैठाया गया हमको तो किसकी समिति, किसकी परमिशन से बैठा होगा, किसकी सहमति? महाराज जी की परमिशन। कोई बात हुई थी आपकी जब? सुनिए, बताना पूरी बात ना। तो जब अंदर बैठ के अगर हम दे रहे हैं 2 दिन तक, मैं और मेरा बेटा, तो सहमति किसकी हो गई? महाराज जी की ट्रस्ट की समिति, जो भी वहाँ के समिति के लोग। 2 दिन तक दिया और हमने मेरे बालक का जनेऊ कराने के चक्कर में गए थे कि चलो जनेऊ कराएंगे।
उसकी जो राशि जमा हुई उसको हमने टब में जमा किया। कितनी राशि थी वो? पता नहीं, लगभग 300-400 500 बोतल दे 30-35 हजार समथिंग, उसको गिना नहीं था हमने। और हमने सबको बताया था समिति के लोगों को कि ये जो पैसा है ये अन्नपूर्णा क्षेत्र में मेरे बेटे का जनेऊ होएगा तो उसके लिए है, ये सबके बीच में कहा था। और बीच बीच में जैसे मेरा बेटा स्नान करने चला गया, हम लोग चले गए, तो वहाँ पर जो राशि जमा हुई वो सब उनके धाम के भी लोगों ने बेच के उसे जमा कर दिया। देखा तो गरीब लोगों को, अनाथ लोगों को, काफी लोगों को इसके बाद क्या हुआ? फ्री मिल गया। उसके बाद जब पैसे देने की बात आई और हमने कहा कि भाई हमें वहाँ पर पहुँचा दीजिए क्योंकि गुरुजी तक मेरा बेटा देना चाहता है, यानी पैसा देना चाहता है। तो पहले तो ये हुआ आप हमें दे दीजिए, आप हमें दे दीजिए, हम पहुँचा देंगे, ऐसा करते। इसके चलते लगभग 1 दिन 2 दिन तक हमें वेट